हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज की इस वीडियो में हम 2 स्टेट से कुल 3 एप्लीकेशन फॉर्म आपसे डिस्कस करेंगे एंड साथ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, इसमें से 3 एप्लीकेशन जो है वो प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर है। एक आपका डायरेक्ट इंटरव्यू पर है जिसमें नेट जेआरएफ वाले जाएंगे। बाकी सभी में आप देखेंगे तो नेट जेआरएफ वाले और अदर जो इक्विवेलेंट फेलोशिप वाले हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। इसके साथ ही यदि आप पीवाईक्यू लेना चाहते हैं पेपर्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और यदि आपको प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9260984489। ये हमारा नंबर है। तो सबसे पहले तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, यानी कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये अरुणाचल प्रदेश की एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें पहले से ही एप्लीकेशन चल रहा था, अभी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस the last date of submission of online application form for admission to various course in Rajiv Gandhi University through RGU-CET and RGU-PET। तो RGU-PET जो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, इसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन के लिए लगभग 250 प्लस सीटें थी। एप्लीकेशन चल रहा था। अब इसमें 3 जून तक लास्ट डेट बढ़ाई गई है, तो आप आवेदन चाहो तो कर सकते हो। और इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट का आप खुद भी सर्च कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी अगली यूनिवर्सिटी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगस्त 2024 सेशन का एडमिशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ओपनिंग का कब से दिखा रहा है, 20 मई 2024 से, एंड लास्ट डेट जो है वो 24 जून 2024 है। तो यानी कि आपके पास समय है अभी। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 3 जुलाई 2024 और 4 जुलाई 2024 को होगा। इंटरव्यू 16 एंड 17 जुलाई को होगा। बाकी फाइनल रिजल्ट आपका 26 जुलाई तक आएगा। तो इसमें जो आगे डिटेल्स हैं वो भी देख लेते हैं। एमएससी तथा पीएचडी दोनों प्रोग्राम के लिए आवेदन इसमें मांगा गया है। और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पर कैंपस फैसिलिटी बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन की कैटेगरी के लिए यहाँ पर बताया गया कि फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों कैटेगरी है, यानी द एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी क्लासिफाइड अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विच विल बी डिसाइडेड बाई डीआरसी। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस possessing the minimum educational qualification, the purpose of entrance test and interview will be done by the respective department। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा 90 मिनट का होगा। यहाँ पर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इट विल बी गिवन अ वेटेज ऑफ 70% इन रिजल्ट प्रिपरेशन। इस इंट्रेंस का वेटेज 70% रहेगा, बाकी इंटरव्यू पे रहेगा। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम सीबीटी मोड में डीटीयू कैंपस में होगा। 50% रिसर्च मेथोलॉजी आएगा, 50% सब्जेक्ट। और इसमें जो भी कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्ट होंगे वो होंगे जैसे कि यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, आईसीएआर, आईआरआई, गेट, ये सब कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्ट होंगे। जैसे कि यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है, 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स ये जो हैं ये एग्जाम्प्ट रहेंगे, बट यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। जो इससे अलग के कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस बता दें आपको, तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है जैसे कि 24 जून तक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 1500 रुपये है। और यहाँ पर जो टोटल सीट है वो है 137 सीट, और कुल जो डिसिप्लिन्स हैं वो हैं 19 डिसिप्लिन्स। तो कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में 3 सीट है, और इसमें फेलोशिप भी है डीटीयू फेलोशिप के थ्रू। यहाँ पर 3 सीट, केमिकल इंजीनियरिंग में 1, फिजिक्स में 11, इंजीनियरिंग फिजिक्स में 2, मैथमेटिक्स में 2, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 1, बायोटेक्नोलॉजी में 2, उसके बाद डिज़ाइन है इसमें 1 सीट, मैनेजमेंट में 2, सिविल में 9, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 12, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 21, इलेक्ट्रिकल में 18, और कोई यूआरटी में 2 सीट्स। उसके बाद यहाँ पर ये उसके बाद इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 2, मैकेनिकल में 23, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 5, कंप्यूटर साइंस में 2, इकोनॉमिक्स में यहाँ यूएसएमए की थ्रू सीट्स हैं 1 सीट, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में नहीं है। बाकी मैनेजमेंट की 1 सीट, एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखोगे तो यहाँ पर 1 सीट है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 2, और सेमी कंडक्टर में 3, तीसरा 137 सीट्स है। ठीक है। तो इसका जो है इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप ये ब्रोशर डाउनलोड करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने जो बताया वो दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश का था स्टेट से, और ये है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल स्टेट से है। यहाँ पर 22 मई को नोटिफिकेशन आया था। ये फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन है। इसमें रविंद्र संगीत की 2 सीट है, डांस में 4, ड्रामा में 19, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में 7, वोकल म्यूजिक में 3, म्यूजियोलॉजी में 3। तो कुल ये सब फाइन आर्ट्स से ही सीट है। 29 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 10 जून इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा यहाँ से। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ये है कि 55% मार्क्स के साथ आपका पीजी होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को 5% की छूट मिल रही है, और पीडब्ल्यूडी को भी। ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी कहा गया है कि जो एग्जामेशन है वो नेट, सेट, गेट और टीचर फेलोशिप होल्डर्स को मिल रहा है। ठीक है। ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम्प्ट होंगे रिटन टेस्ट से। बाकी लोग रिटन टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि आवेदन यहाँ पर सभी के लिए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन होगा। यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि 3 घंटे का आपका ये टेस्ट होगा, और ये टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें 2 हाफ्स होंगे,
50 मार्क्स का, यानी कि 50 मार्क्स का 2 सेक्शन रहेगा। फर्स्ट हाफ जो होगा विल कॉमन टू ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट। इस हाफ में रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू मोड में, ठीक है। ये सेक्शन जो होगा वो कॉमन रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। इसमें जो दूसरा सेक्शन होगा वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, जिसमें कि इट विल इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स के, एस्से राइटिंग जो भी टॉपिक रहेगा उस पर 300 वर्ड में 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से ये आपका टेक्स्ट होगा। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50% मार्क्स दोनों में रहना चाहिए, और जो फाइनल मेरिट बनेगी 70% इंटरेस्ट का वेटेड रहेगा और 30% इंटरव्यू का। बाकी आप कोर्स का फीस देख सकते हैं क्या है, और बाकी अदर डिटेल्स यहाँ पर नोटिस में मिल जाएंगी। इसका भी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, online.rbu.net.in है। बाकी अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली यूनिवर्सिटी भी वेस्ट बंगाल से ही है, ये है वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 27 मई को नोटिस आया था। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है पीएचडी प्रोग्राम का, उसमें ये आप देख सकते हो कुल इतने सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि केमिस्ट्री की 24 सीट, कॉमर्स में 5, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6, इंग्लिश में 8, फूड न्यूट्रिशन में 3, हिंदी में 4, हिस्ट्री में 2, मास कम्युनिकेशन में 4, माइक्रोबायोलॉजी में 1, फिलोसॉफी में 8, फिर फिजियोलॉजी में 4, फिजिक्स में 7, रूरल स्टडीज़ में 3, संस्कृत में 4, स्टैटिस्टिक्स में 11 सीट। तो इस तरह से ये सीट्स हैं, और इसमें जो फीस है एप्लीकेशन की वो 1000 रुपये है। SC ST वालों का 500 लगेगा। ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आपको फॉर्म डाउनलोड करके और एप्लीकेशन फ़ीस के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ? इन कैश टू द यूनिवर्सिटी काउंटर फ्रॉम 11 AM टू 3 PM एनी डेट फ्रॉम 28 मई 2024 टू 10 जून 2024। ठीक है। सैटरडे संडे को यहाँ पर हॉलीडे रहेगा। यहाँ पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए कहा गया है कि एप्लीकेंट मस्ट आल्सो सबमिट साइन रिसर्च प्रपोजल विद इन 1000 वर्ड विद अ सुटेबल टाइटल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ठीक। बाकी फीस स्ट्रक्चर, जो न्यू फीस स्ट्रक्चर है वो दिया गया है यहाँ पे, आप सब कुछ ये देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया गया है, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ही तब जमा करेंगे। ठीक। इसमें वही आप आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट्स जो नेट या JRF, सेट, स्लेट ये सब हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। तो ओनली PG वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये 4 एप्लीकेशन था जो हमने आपको बताया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, 3 स्टेट यूनिवर्सिटी से। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ये तीनों एप्लीकेशन आप वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। और अभी 10 जून जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो RGU, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इसकी तो लास्ट डेट बढ़ी है, तो 3 जून तक इसमें आप आवेदन कर सकते हो। बाकी जो स्टेट की यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें 10 जून तथा 24 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। तो ये डेट थी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।